गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैथ्स फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम सिंपल इंटरेस्ट को बहुत सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको दो बातें कम से कम ध्यान रखना होगी। और वो ये है कि आप जिस चीज पे जितना फोकस करोगे वो चीज आपसे आपके उतना करीब आएगी। ठीक है, मतलब जिस सवाल पे आप जितना ज्यादा फोकस करोगे वो सवाल आपको उतनी ही आसानी से आ जाएगा। ठीक, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप कभी भी मान लो यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पढ़ते हो तो एक वीडियो को सही तरीके से देखें, एक ही वीडियो सही तरीके से पढ़ें। ठीक है, न कि से कि एक कभी 2 मिनट इस वीडियो पे पढ़ा, 2 मिनट उस वीडियो पे पढ़ा, इस तरीके से अपना टाइम बर्बाद ना करें। ठीक है, उसके बाद फिर ये है कि वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यदि चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा लें। अब आइए स्टार्ट करते हैं सिंपली इसका एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का क्लास 4th चौथी क्लास है आज। ठीक है, और टाइप कौन सा है? 6th है। ठीक है, 6वां टाइप है। अब आज हम इन प्रश्नों के साथ में कबड्डी खेलेंगे। ठीक है, बस ये है कि ये आपसे कि ये जो प्रश्न है ये कबड्डी आने वाला है, मतलब से कबड्डी के रूप में से एक तरफ जाता है ना दूसरी जगह कबड्डी खेलने के लिए, तो इस तरीके से ये आएगा और आपको इसको पकड़ना है बस। ठीक है, ये खेल है। अब यहाँ पे इस खेल को समझना बहुत जरूरी है। इसका जो मेन पॉइंट है, उस खिलाड़ी की जो कबड्डी आया है उसका मेन कमजोर पॉइंट क्या है? कमजोर पॉइंट आपको पकड़ में आ गया तो उसको आप आसानी से पकड़ लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी यहाँ पे हल करना है प्रश्न। आइए देखते हैं। किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 150 हो तो वह राशि क्या है? इसमें आपको एक शब्द पकड़ में आ गया। ठीक है, इस प्रश्न का जो कमजोर पॉइंट क्या है वो ये है कि अंतर इसने दे दिया। इसका मतलब वहां से पकड़ लो उसको और उसको हल कर लो। ठीक है, कैसे? तो ये अंतर है तो हमेशा ध्यान रखना, अंतर दिया है तो अंतर बराबर अंतर होगा। ठीक है, अंतर बराबर अंतर, डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस होगा। ठीक, तो यहाँ पे अब हम अंतर बराबर अंतर कर लेंगे। ठीक है, कैसे? यहाँ पे लिखेंगे अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर। ठीक है, क्योंकि अंतर लिखा और अंतर बराबर अंतर है। ठीक है, अधिक लिखा, अधिक बराबर अधिक, 3 शब्द आएंगे। 3 शब्दों को माइंड में फिट कर लो, कौन कौन से शब्द होंगे वो देख लो। यहाँ पे पहला अंतर या तो अंतर लिखा होगा, दूसरा या तो अधिक लिखा होगा। ठीक है, अधिक, और तीसरा कम लिखा होगा। ठीक है, अधिक की जगह ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा। ठीक, कम या ज्यादा या फिर अंतर, तीनों में से जो भी आए, कम आए, अधिक आए या फिर ज्यादा आए, तो उनको बराबर कर लो। बस इतना सीख लो, आपका मैथ्स बहुत सरल हो जाएगा और बहुत सिंपल तरीके से सवाल होंगे। अब अंतर कितना है? साधारण ब्याजों का अंतर कितना है? 150 है। ठीक, 150 है। साधारण ब्याज का अंतर मतलब कैसे कि 3 वर्षों का जो ब्याज है वो और 4 वर्षों का जो ब्याज है वो, इन दोनों ब्याजों में अंतर कितना है? 150 का। तो निकाल लें अपन। यहाँ पे 3 वर्षों का ब्याज और 4 वर्षों का ब्याज। यहाँ पे आपको सीधे डायरेक्ट ना बताकर पहले बेसिक बता दो एक बार, उसके बाद फिर आपको ट्रिक बता दूंगा सीधे। ठीक, तो अंतर निकालने सबसे पहले 4 वर्षों का ब्याज निकालना है। ठीक है, 4 वर्षों का ब्याज, और ब्याज क्या होता है ये आपको ध्यान है। ब्याज बराबर क्या होता है आपको बताया हमने? PRT। ठीक है, PRT यहाँ पे आर काल में रहेगा, प्रतिशत में रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये रहेगा। तो 4 वर्षों का PRT, ठीक है, 4 वर्षों का PRT माइनस 3 वर्षों का PRT। ठीक है, मतलब 4 वर्षों का ब्याज माइनस 3 वर्षों का ब्याज, और 3 वर्षों का PRT। ठीक है, तो इस तरीके से ही 4 वर्षों का P कितना है? तो P दिया हुआ नहीं है, P आपको निकालना है। ठीक है, ये मूलधन निकालना है, इसको आपको मानना पड़ेगा क्या? P बराबर क्या मानना पड़ेगा? x। तो यहाँ पे x दर कितनी है? 6%। तो यहाँ पे दर 6%। ठीक है, 6%। और T कितना है? यहाँ पे T है 3%। तो यहाँ पे 3%, ये 3 है, प्रतिशत में नहीं, कितना है? 3 है। 3 नहीं से ये 4 वाले का पहले लेना, बड़ी संख्या का पहले लेना। ठीक है, इसका पहले लेंगे, तो यहाँ पे इसका पहले ले लो, माइनस। फिर मूलधन कितना है? वही। फिर दर कितनी है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से x और फिर से 6%, और टाइम कितना आ जाएगा? अब ये वाला लेना, कम वाला। ठीक है, ये तो बराबर 150 ये। अब ये
एक्स एक्स, ये इसमें भी है 6% इसमें भी है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x इंटू 6%, 6% आप यहाँ पे निकाल लें। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 4 माइनस 3 बचेगा। ठीक है, ये 4 बचेगा और ये 3 बचेगा, 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, या फिर लिखने की जरूरत है नहीं है तो क्या आप कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज पूरी कॉमन आ गई। ठीक है, ये कॉमन आ गई, अंदर क्या बचेगी 4 माइनस 3। चलो लिख ही देता हूँ, मान लो कि ये सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से जो स्टूडेंट समझ रहा है उसके लिए बहुत काफी है। ठीक है, बाकी से की जो जिनको मैथ्स थोड़ी जमती है अच्छी, उनको तो सिर्फ एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। एक लाइन में कैसे करना बताऊंगा अभी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 150। फिर अब ये इधर यहाँ पे कितना 4 है। ठीक है, उल्टा लिख यहाँ पे ये 4 माइनस कितना है 3 है, और ये x ये 6 से इसको काट लें, 6 को 6 और ये 6 दूना 12, कितना बचेगा 15 में से 12 गया 3, 6 पंजे 30। ठीक है, 30 कट गया। अब यहाँ पे x है और ये प्रतिशत है, तो x प्रतिशत का बटे में क्या लगेगा 100, और यहाँ पे 1 है तो 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कितना है 25। ठीक है, तो ये 25 है, तो 100 का इस 25 में ले जाकर गुणा कर दो, तो आपका जो x बराबर जो राशि आई वो कितना आएगी 25। 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल के साथ में खेलना है, कोई एक कमजोर पॉइंट पकड़ के उसको बराबर करके ले लेना है। ठीक है, अब आपको बता दूं इसकी ट्रिक कैसे है, बहुत एक ही लाइन में कैसे निकालना है ये बता। ठीक है, ट्रिक नहीं है वैसे से कि वही पूरा तरीका है, लेकिन आपको एक ही लाइन में निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ही लाइन में कैसे निकालना है आपको। यहाँ पे तो पता है अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर। ठीक है, अंतर बराबर अंतर। ठीक, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, आपको आता है, आपको समझ में आएगा हाँ अंतर बराबर अंतर करना, फिर लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे कितना है 150। ठीक है, और यहाँ पे अंतर किसका, ब्याज का अंतर है, 2, 3 वर्षों 4 वर्षों के ब्याज का अंतर है। ठीक है, इन दोनों में इतना अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, अंतर क्या होता है PRT। ठीक है, तो P कितना है, P मान लो x। ठीक है, P कितना मान लिया x, और दर कितनी है, दर यहाँ पे 6% है, तो यहाँ पे 6% है। ठीक है, 6%, प्रतिशत को बटे में लिख लें अपन, यहाँ पे 100। ठीक है, 6 ऊपर और प्रतिशत का 1/100 नीचे, और टाइम का अंतर कितना है 3 वर्षों और 4 वर्षों, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, मात्र 1 ही बचेगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्नों में अंतर कितना है 4 वर्षों 3 वर्षों का 1, तो 4 में से 3 गया तो 1 ही बचेगा, ये एक अंतर आ गया। ठीक है, ये T। अब काट लो, 6 से घटेगा 6 दूना 12, यहाँ पे 3 बचेगा, 15 में से 12 गया तो 3। ठीक है, और ये 30 हुआ, 6 पंजे 30। ठीक है, तो इस तरीके से कटा। अब ये 100 का गुणा इधर कर दो, ये 100 का गुणा इसमें कर दो, तो x बराबर कितना आया 2500। ये आपका उत्तर। ठीक है, ये आपका उत्तर है। तो कबड्डी प्रश्नों के साथ में इस तरीके से खेलना है। ठीक है, न कि इस तरीके से यहाँ पे मान लो कोई सवाल ये समझ ले कठिन लग रहा है वो लग रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं है सवाल, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक, बस समझता जाओ आप। अब देखो इसको, इस सवाल को देखो, इसको बस एक ही लाइन में करेंगे इस तरीके से, जैसे ये किया ना इस तरीके से करेंगे। देखो प्रश्न से वैसा ही, अगर समय 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो, समय का अंतर कितना है 7 और 5, 5 वर्ष के बदले यदि 7 वर्ष हो तो 8% की दर से साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज कितना मिलेगा 360 रुपए अधिक मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पे बोला था ना, अधिक बोले कम बोले या फिर अंतर बोले, तो ये अधिक आया। ठीक है, तो अधिक शब्द आया तो क्या करेंगे, अधिक बराबर अधिक, अधिक बराबर अधिक। ठीक, तो इस तरीके से लिख लेंगे, अधिक बराबर अधिक। ये अब अधिक कितना है, ये क्या अधिक है साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, कितने वर्षों का, यदि 5 वर्षों का रहता तो 360 कम मिलता, 7 वर्षों का है इसलिए 360 ब्याज अधिक मिला। ठीक है, तो अंतर है ये, तो यहाँ पे कितना अंतर 360, ये ब्याज का अंतर 360 है, और इधर ब्याज कितना है PRT। तो यहाँ पे जो P है, P मतलब मूलधन, मूलधन क्या कहते हैं अपन X, और दर कितना है, ये दर रेट, तो रेट कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 8%, यहाँ पे 8,
और प्रतिशत का नीचे बटे में 100। ठीक है, ये है। उसके बाद टाइम कितना है, टाइम का अंतर कितना है, 7 मेरे को 5 में 2 का अंतर है, 7 में से 5 घटा दो, 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 लिख लो ये। ठीक है, 2 लिखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 से इसको काट लेंगे। ठीक है, या फिर 8 इससे इसको काट लो, किसी भी को काट लो, जहां पे आपको इच्छा हो काट सकते हो, इधर इधर भी काट सकते हो, इधर इधर भी काट सकते हो। तो मैं यहाँ पे इससे 4 से काट लेता हूँ, 4 गुना 8। ठीक है, 4 गुना 8 और 4 नाम 36। ठीक है, 4 नाम 36 और एक ये 0। ठीक है, अब 2 से और इसको काट लेता हूँ यहाँ पे, तो 2 से ये गया कितनी बार में, ये 45। ठीक है, 2 से कटेगा 45 बार, 2 गुना 2 चौक 8। ठीक है, एक बचेगा 10 होगा, फिर 2 पंजे 10, इस तरीके से। अब इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा कितनी बार, 5 बार में, तो एक 2 पंजे 10 और ये 0। अब 50 का इस 45 में गुणा कर लो, 50 का 45 में गुणा कर लो, तो आपका जो उत्तर आएगा वो उत्तर कितना आएगा, एक 0 है तो एक 0 रहेगा पीछे, 50 25 तो 5 82। ठीक है, और 5 20, 20 और 2 कितना 22, तो यहाँ पे ये 22, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, मात्र एक ही लाइन का कमाल है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये है सिंपल। आप यदि समझ लिए, अच्छी तरीके से समझ लिए, ठीक है, तो मैथ्स बहुत सरल लगेगी आपको। बस ये है कि आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न के, दूसरे टाइप के। इसके बाद में अगले प्रश्न आपके सामने, और अगले ये है कि इसमें 7वां टाइप है ये। ठीक है, और कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती, ठीक है, तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते, मतलब जो ब्याज रहता है वो 105 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, वह मूल राशि क्या है, वह मूल राशि क्या है, मूल राशि का मतलब उसका जो मेन टोटल मिलेगा लास्ट में, मिश्रधन जिसको बोलते हैं अपन, वो क्या है, मिश्रधन। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्रधन की यहाँ पे बात हो रही है। अब तो यहाँ पे अधिक मिलता है, यहाँ पे अधिक शब्द है। ठीक है, तो अधिक को पकड़ लो, अधिक बराबर अधिक हो जाएगा, तो कर लो अधिक बराबर अधिक, तो यहाँ पे अधिक बराबर अधिक। ठीक, अधिक बराबर अधिक, तो कितना अधिक, 105 अधिक, 105 अधिक। ठीक है, ये अब 105 अधिक है, लेकिन 105 क्या अधिक है, मूलधन है, ब्याज है, दर है, किसमें अधिक है, तो ये किसका अधिक है, ये ब्याज है, ब्याज की, ब्याज से साधारण ब्याज है, इसमें अधिक है। ठीक है, यदि 3% कम है तो इतना कम मिलेगा, 3% अधिक यदि से ब्याज की दर रहेगी तो इतना अधिक मिलेगा। 2 ब्याज है, ठीक है, एक 3% कम, एक 3% अधिक, तो दोनों ब्याज को यहाँ पे लिखेंगे, दोनों ब्याजों का अंतर है। तो यहाँ पे PRT, PRT और दूसरा भी PRT। ठीक है, 2 है, बस दोनों में बाकी सब कुछ सेम है। पहले यहाँ पे से कि पहले जो कम वाला है उसको बाद में लेंगे और अधिक दर वाला उसको पहले लेंगे, क्योंकि ज्यादा में से कम को हटाना है। ठीक है, तो एक दर, पहले वाली दर कितनी R है, और दूसरे वाली जो दर है वो क्या है, R+3 है, क्योंकि पहले की दर जो भी थी उसमें से मान लो से कि 3% अधिक होती, मतलब इतनी होती तो इतना अधिक मिलता, मतलब से कि एक दर ये है बड़ी हुई दर और पहले वाली पुरानी दर ये है। ठीक है, तो बड़ी हुई दर पहले लेंगे और उसमें से बाद में ये वाली दर घटा देंगे। तो ये इसमें मूलधन समान है। ठीक है, दोनों कंडीशन में दर केवल बड़ी है, मूलधन समान है और ये दर बड़ी है, और यहाँ पे टाइम भी समान है, मतलब PT क्या है, समान है, केवल ये दर अलग है। ठीक है, PT समान और ये दर अलग अलग है, तो PT अपन बाहर निकाल लें, PT और ये यहाँ पे दर, पहले वाली दर क्या है, बाद वाली दर पहले लेंगे जो बड़ी वाली है, तो R+3 पहले लेंगे, R+3। ठीक है, और इधर आ जाएगा क्या, माइनस कोष्टक में माइनस में क्या है, ये R है, पहले वाली दर क्या है, R है, तो ये R ले ली यहाँ पे, इसकी जगह R लिख दी। ठीक है, ये है, और ये प्रतिशत, तो बराबर कितना, 105 है। अब PT कितना मान लो, X। ठीक है, टाइम कितना है, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष, यहाँ पे P बराबर क्या माना अपन ने, X मूलधन। ठीक है,
मूलधन यहाँ पे कितना है। अब यहाँ पे इसमें जो आर है ये 3 है, इसको कोष्टक को खोलते हैं तो आर प्लस 3 माइनस आर ऐसा हो जाएगा, आर प्लस 3 माइनस आर ये हो जाएगा। तो ये प्रतिशत में रहेगा बराबर 105, ठीक है 105। तो इधर यहाँ पे अब ये 5 से ये कट जाएगा, 5 से 5 गुना 10 और 5 एकम 5 21, ठीक है। ये यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 लगेगा, ठीक है बटे में 100 लगेगा। तो यहाँ पे हटा लो और बटे में यहाँ पे 100 लगा लो, पूरे के बटे में 100 है, ठीक है पूरे के बटे में 100 है और इस 100 का गुणा इधर हो जाएगा फिर, ठीक। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे ले लेता हूँ x, तो ये x r से r गया, ठीक है। तो कितना बचेगा 3 का गुणा x में, तो 3 का गुणा x में बराबर इस 100 का गुणा 21 में, तो 2100 हो जाएगा, ठीक है 2100, ठीक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से इसको काटो, 3 से तो 21, तो ये 2 0, तो आपका जो आंसर आया कितना है 700 रुपए, ठीक है 700 रुपए। अच्छा यहाँ पे मतलब से ये है, ये यहाँ पे से मूल राशि है, मूल राशि पूछा है, ठीक है मूल राशि मतलब क्या से मूलधन पूछा है, ठीक है मूल राशि क्या मूलधन पूछा है, इसलिए यहाँ पे ये मूल राशि निकल गई थी 700 रुपए, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिश्रधन बता दिया था गलती से, मिश्रधन नहीं क्या मूलधन, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना, ये सवाल को ऐसे कर लेना, ठीक है ये है। अब इसको सिर्फ मान लो सिर्फ आपको करना है एकदम शॉर्ट तरीके से, ठीक है शॉर्ट तरीके से कैसे करना है ये भी बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखो शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट तरीके से इससे पहले वाला जो टाइम, पहले वाला प्रश्न था टाइम वाला था, टाइम में अंतर था, और यहाँ पे किसमें अंतर है, यहाँ पे दर में अंतर है। तो जिसमें अंतर है उसको घटा लेना है, ठीक है जिसमें अंतर है उसको घटा लेना है। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे क्या है 105 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो अधिक बराबर अधिक, अधिक बराबर अधिक, ठीक है कितने 105, ठीक है 105। अब इधर क्या है ये ब्याज है, ठीक है ब्याज इतना अधिक है, तो इधर ब्याज क्या है पीआरटी, ये पीआरटी ब्याज है, ठीक है पीआरटी। अब यहाँ पे आर क्या है प्रतिशत है और टी, ये अब पी तो मूलधन है, मूलधन क्या माना अपन है एक्स, ठीक है एक्स ही लेते हैं अपन एक्स। दर कितनी है, तो दर में अंतर कितना है 3 का, दर में अंतर कितना है 3 का। तो पहले वाली जो दर है वो आर है, ठीक है आर है, और दूसरे वाली जो दर है वो आर प्लस 3 है। तो इसमें से इस बड़ी वाली में से इसको घटा देंगे, आर से आर कट जाएगा, मतलब जितना प्रतिशत अधिक लिखा उतना ही प्रतिशत यहाँ पे लिख दो, ठीक है जितना प्रतिशत अधिक लिखा उतना प्रतिशत आंख बंद करके यहाँ पे लिख दो, आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3%, ठीक है 3%, और टी कितना है टाइम, तो टाइम है आपका 5 वर्ष दिया हुआ है, ठीक ये। अब 5 से इसको काटो, 5 दूना 10 और ये 5 एकम 5, 3 से इसको काटो, 3 एकम 3, 3 तो 21, 7 आया। ये प्रतिशत यहाँ से हटेगा, यहाँ से ये हटेगा और बटे में लगेगा 100, यहाँ से जाके इसमें गुणा हो जाएगा, तो आ गया आपका 700, ये आपका मूलधन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक ही लाइन में खत्म कर देना है, ठीक। तो ये तरीका है, पहले वाला जो बेसिक बताया, ये वाला एकदम शॉर्ट है, ठीक। तो इस तरीके से कर सकते हैं, जितना प्रतिशत अधिक दर उतना प्रतिशत यहाँ पे लिख दो, बस कुछ भी नहीं करना है, लिख दो एक बार, और बाकी जो दिया उसमें ऐसा ऐसा पुट कर दो, हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे इस वाले प्रश्न, और इसको बहुत सिंपल तरीके से लेंगे। ये वाला प्रश्न है सेम वैसा ही है, बस इसमें फर्क इतना है इसमें मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, और निकालना क्या है मिश्रधन निकालना है, ठीक। तो इस तरीके से ये अब मिश्रधन निकालने के लिए निकालने की आवश्यकता किसकी है, केवल अपने को ब्याज की आवश्यकता है केवल, ठीक है कि 1200 रुपए तो है, ठीक है, और ये दर उतनी है, बड़ी कितनी है 3% ही बड़ी है। चलो ऐसे ही करते हैं अब यहाँ पे P बराबर 1200 रुपए दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम कितना दिया है यहाँ पे 4 वर्ष, ठीक है टाइम 4 वर्ष है, और मिश्रधन इतना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको ले लेना है ब्याज, निकाल लो ब्याज, ठीक है ब्याज निकाल सकते हैं अपन यहाँ पे। तो ब्याज कितना, ये मूलधन दिया है और ये मिश्रधन दिया है, देखो यहाँ पे
ये मिश्रधन है और ये क्या है, मूलधन है। यदि मिश्रधन में से मूलधन को अपन घटा ले तो क्या है, ब्याज ही मिलेगा। ठीक, तो 1440 में से इसको घटा लो 1200, तो आपको कितना मिलेगा, 1440 में से 1200 गया 240। ठीक है, तो 240 रुपये आपका क्या है, ये ब्याज मिला। ठीक, 240 रुपये ब्याज मिला। मतलब ब्याज आपको मिल गया तो यहाँ से दर निकल जाएगी, क्योंकि दर यहाँ पे दी हुई नहीं। ठीक है, दर दी हुई है क्या, नहीं दी। ठीक है, और आगे दर की भी जरूरत है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दर की आवश्यकता है। तो ब्याज बराबर आ जाएगा 240। 240। तो इधर ब्याज बराबर क्या होता है, PRT होता है, PRT। ठीक है, ये होता है। तो मूलधन कितना है, 1200 रुपये। ठीक है, 1200। और दर अपने को निकालना, ये तो बाद वाली बढ़ी हुई दर है। ठीक है, पहले इसका निकालना पड़ेगा। तो इसकी निकालो, तो इसकी यहाँ पे 8% गुणित टाइम कितना है, 4 वर्ष। यहाँ पे 4 वर्ष बराबर 240। ये वाला टाइप पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उस टाइप के प्रश्न पहले, इससे पहले जो मैंने करवाया प्रश्न, उस टाइप के आपको बुक में देखना है और बुक में देख के प्रैक्टिस करना है। ये वाला टाइप थोड़ा सा अलग है उससे। ठीक है, ये तो अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ये लिख लिया। ठीक है, ये पूरा। अब इससे ये प्रतिशत है, तो इस प्रतिशत से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, ये प्रतिशत से ये 2 जीरो कट गए। क्यों, क्योंकि प्रतिशत नीचे आएगा, बटे में 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये इसका आपको करके दिखा दो। यदि प्रतिशत हटा बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो इस तरीके से कटा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रतिशत डायरेक्ट काट लिया। ठीक है, अब 12 से ये 24 कट जाएगा, 12 गुना 24। ठीक है, और ये 4 से ये कट जाएगा, तो 4 पंजे 20। मतलब R बराबर कितना आया, 5%। दर आपकी जो पहले वाली आ गई कितनी, 5%। और अब ये बताना है, यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, ब्याज की दर में 3% की वृद्धि, तो दर में वृद्धि कितनी, 5 + 3 कितना होगा, 8% हो जाएगा। यदि दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन बताना है। मिश्रधन बताना, तो यहाँ पे अपन क्या करना है, इसका मिश्रधन ये मिश्रधन होता है। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन ये 100, ये 1200 और प्लस मूलधन प्लस ब्याज होगा। तो ब्याज कितना है, तो 1200 का निकाल लेंगे अपन। यहाँ पे ये जो ब्याज है 1200 मूलधन है, इसका कितना, 8%। ठीक है, 8%। डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 1200 का कितना, 8%। प्रतिशत का बटे में 100 गुणित कितने टाइम के लिए, तो 4 वर्ष के लिए। ठीक है, 4 वर्ष के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब यहाँ पे इन सब का तीनों का गुणा कर लो। ठीक है, 12 96 होगा गुणित 4, ये 4 का 96 और गुणा कर लो। ठीक है, तो 4 से 24 और 4 9 के 36, 9 चौक 36। ठीक है, 36 और 2 37 38 384। ठीक है, तो यहाँ पे 1200 + 384 आपका मिश्रधन। तो इनको जोड़ो कितना आएगा, 1200 300 1500 1584। ठीक है, तो आपका मिश्रधन कितना आ गया, मिश्रधन बराबर 1584। इस तरीके से ये आपका प्रश्न हल होता है। ठीक, तो ऐसे ही कर लेना है, इसको प्रैक्टिस करोगे और शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें इस प्रश्न को समझना है क्या बोलता है, ये देखते हैं। यदि 5% की दर से आपको दर दी है 5%। ठीक है, 5% की दर से 4 वर्ष, टाइम कितना दिया है, 4 वर्ष। 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज, किसका, मूलधन व साधारण ब्याज, मतलब P और साधारण ब्याज का अंतर, ये दिया अंतर। ठीक है, अंतर दे दिया, कीवर्ड आपको पकड़ में आ गया। ठीक है, तो अंतर 840 रुपए हो तो वह राशि याद करना है, क्या राशि थी।
मूलधन क्या था वो निकालना है। तो अपन मान लेते हैं कि मूलधन कितना है, P बराबर 100 रुपए। P बराबर कितना, 100 रुपए। ये क्या है, मूलधन है, मूलधन। ठीक, अब अंतर दिया है 840, मतलब अंतर बराबर अंतर। ठीक है, सिंपल, अंतर बराबर अंतर। ठीक है, अंतर कितना दिया है, 840 रुपए। अब अंतर किसका है, तो यहाँ पे अंतर आपको स्पष्ट दिया है, मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर है। ठीक है, मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर है। मूलधन मान लिया हमने x और साधारण ब्याज होता है PRT। ठीक है, PRT ये होता है। तो P कितना है मूलधन, तो मूलधन x, R कितना है, तो दर कितनी है 5%। तो यहाँ पे 5%, 5%, तो प्रतिशत का बटे में 100 लगाने पर। ठीक है, प्रतिशत न लगाकर क्या लगाए, 100 लगाए। और टाइम कितना है, तो टाइम कितना है 4 वर्ष। ठीक है, टाइम 4 वर्ष। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जमा लिया, पूरा कंप्लीट जमा लिया। जमाने के बाद में अब इसको काट देना। ठीक है, अब काट देंगे इसको, तो इससे अब यहाँ पे इससे ये कटेगा, 5 से 5 दूना 10, 20। ठीक है, 5 से 5 दूना 10, तो 1 0 20, 5 4 से 4 पंजे 20 कटा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है 5 एकम 5 और माइनस 1x, मतलब 5x माइनस 1x, 5x माइनस x बटे में क्या 5 बराबर 840। अब ये 4x हो जाएगा ऊपर, और ये 4x और ये 5 बराबर 840। इससे ये कटेगा, 4 दूना 8, 4 कम 4 और ये 0। 5 का इधर इसमें ले जाकर गुणा कर दो, तो आपका मिल जाएगा x बराबर कितना, 5 का 0 में 0। ठीक है, 5 का 0 में 0। चलो यहाँ पे कर देता हूँ जल्दी साइड। तो x बराबर 5 का 0 में तो 0, 5 का 1 में 5 एकम 5 और 5 का 2 में 5 गुना 10। ये है आपका मूलधन, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नहीं मानो से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कुछ हो, रिवाइज करें वीडियो को फिर से और फिर से देखें इसको, अच्छी तरीके से क्लियर करें। एक एक प्रश्न आपको बहुत बार तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक पे तो बनता ही है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत की। और प्लस यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, ताकि आपको डेली इस टाइप के वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।